हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 8 का न्यू चैप्टर के सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस के साथ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ ही दिनों में आपको वेब कैम के साथ भी वीडियो देखने को मिल सकते हैं इस चैनल पे। ठीक है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ वेब कैम का भी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट ईच ऑफ दीज नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड इट मीन्स उसको क्या करना है, जो लार्ज फॉर्म है उसमें चेंज करना है। किस फॉर्म में? लार्ज फॉर्म में चेंज करना है कोई भी नंबर्स को। तो सिंपल सा देखना कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म इट मीन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा था, ये तो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड। इस फॉर्मेट में हमें लिखना, और ये होती है हमारे जनरल फॉर्म होती है जो भी नंबर्स के। तो सबसे फर्स्ट 93, तो कैसे लिखना है सिंपल सा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जैसे 9 से। इस 9 को हमें लिखना जनरल एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 के साथ देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है, 9 के आगे जस्ट 1 डिजिट ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करना आपको? 10 से। 9 के जस्ट बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 डिजिट है तो 1 डिजिट है तो 1 0 वाला नंबर कौन सा है लास्ट में? तो 10 है। फिर प्लस में लिखना है, जो लास्ट जो 1 डिजिट है वो 3 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखना है, लास्ट नंबर को ऐसे ही हमें लिखना है। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बी ऑप्शन देखना 205। तो देखिए 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखना। यहाँ पे देखिए 2 नंबर से आगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से। 2 नंबर से है तो 100 से। प्लस देखना जीरो होता है ना, जीरो को हमें लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, जीरो को लिखने की नीड नहीं है। तो जीरो को आप जैसे जीरो ऐसे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्टली जो लास्ट नंबर है उसी पे हम डायरेक्ट आएंगे। जीरो को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐड नहीं करना है। ठीक है, जीरो की जगह कोई वैल्यू रखोगे तो कोई नंबर वही आना है। लास्ट में कौन सा है? 5 है, तो 5 के लिए 5 ही रहने वाला है। नेक्स्ट ये ऑप्शन 176। तो देखिए सबसे पहले 1 आ रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा 100, फिर प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट नंबर है 7, 7 होगा, इसके आगे कितने नंबर डिजिट है? 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा लास्ट में। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 6। तो हर एक नंबर देखना प्लस के साथ ऐड है, हर एक नंबर प्लस लगाना आपको बीच में। ठीक है, मल्टीप्लाई तो जो 10 100 उससे होंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन 460। 460 तो 4 मल्टीप्लाई 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10। अब देखिए जीरो है तो आपको जीरो यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसी नंबर्स को अगर अपन वापस कैलकुलेट करेंगे तो वापस हमारा ये नंबर बनना चाहिए, यही एक्सपेंडेड फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये ऑप्शन है हमारा। सबसे पहले राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज नंबर्स, यानी एज फॉर्मेट में हमें वापस नंबर्स को लिखना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और नंबर्स में लिखना। तो सबसे फर्स्ट है 100 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9। तो सिंपल से आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है का तरीका क्या है? कैलकुलेट करके भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो कैलकुलेट करेंगे, पहले 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 9 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 719। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा? आपको पता है 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई 100 है, तो 7 है, इसके आगे 2 डिजिट होगी, ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर है तो इसके आगे 2 डिजिट होगी, तभी तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 10 है, 10 किससे मल्टीप्लाई है? 1 से। तो 1 है तो 1 के आगे 1 डिजिट होनी चाहिए, तो ये हो गया 1। और 9 है तो 9। तो आपको बेसिकली अगर ये नहीं हो रहा तो आप यही मेथड यूज करें, डायरेक्ट अपने कैलकुलेशन वाला मेथड ट्राई करोगे तो ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। तो पहले 3 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 30 प्लस 6 इट मीन्स 36 हो गया नंबर। सी ऑप्शन लास्ट 100 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखिए यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करें तो 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 40 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 7। तो ऐड करोगे तो 147, ये हो जाएगा हमारा नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी, सॉरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड,
फॉर्म ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 6, 7, 8। हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और हमें ये डिजिट यूज करनी है तीनों, 6, 7, 8। और सो दैट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाई 7। तो जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे 3 डिजिट्स के बनेंगे, उनका अगर सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो नंबर 37 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा वो हमें शो करना है, यानी वो डिवाइड होगा, उससे 37 से डिवाइड होगा, वो हमें शो करना है। तो सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम ऑल थ्री डिजिट numbers using the digits 6, 7 और 8। 6, 7, 8 से 3 डिजिट के नंबर क्या क्या बन सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 6 से। तो 6 से स्टार्ट करेंगे तो एक नंबर हो जाएगा 6, 7, 8 और आगे फिर एक और नंबर हो जाएगा 6, 8, 7। तो 6 से ये दो नंबर ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 7 से। तो 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7, 6, 8 बन सकता है, या फिर 7, 8, 6 बन सकता है। फिर 8 से स्टार्ट करेंगे तो 8, 6, 7 बन सकता है, 8, 7, 6 बन सकता है, यही नंबर बन सकते हैं। तो ये 6 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑल नंबर्स। अब इनका हमें करना है एडिशन। इसको हमें शो करना है सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाई 37। तो हम करेंगे सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ये सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो 6, 7, 8 प्लस 6, 8, 7 प्लस 7, 6, 8 प्लस 7, 8, 6 प्लस 8, 6, 7 प्लस 8, 7, 6। तो इनको ऐड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एडिशन करने के बाद 4, 6, 6, 2, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर। अब हमें चेक करना है ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 4, 6, 6, 2 डिवाइड करेंगे 37 से, तो आंसर कितना होता है 126, यानी ये कंप्लीटली इससे डिवाइड है। तो हमने शो कर लिया। सो वी शोड द सम of all these numbers is divisible by 37, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करने पर जो नंबर्स है 37 से डिवाइड है, जो कि हमने शो कर लिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, Shikha did not know the answer for a few questions given as assignment. However, her friend Anisha completed her assignment. By mistake, Shikha erased a few digits and replaced them by letters. Help Anisha to find the values of these letters. तो देखिए यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है कि नहीं आता, वो आपके लिए बेसिकली यहाँ पे चेक हो रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, 6, 1, यहाँ पे ए बी सी और ऐड करके यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8, 9, 6। तो सिंपल सा है। अब डायरेक्ट हम करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। अब देखना 1 है, 1 में कौन सा नंबर ऐड करोगे, एडिशन है तो कौन सा नंबर ऐड करोगे, 6 बन जाएगा। ऑब्वियसली सी की जगह पे अगर 5 रखोगे आप तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब आ गया यहाँ पे 1 + 5 6 हो गया। अब 6 से और बी की वैल्यू, यानी 6 में क्या ऐड करोगे, आंसर 9 आता है आपका। तो यहाँ पे 3 लिखते हो, 6 + 3 करोगे तभी 9 होता है। तो बी की वैल्यू आ गई 3। फिर 3 और ए की जगह पे क्या रखोगे 8 बन जाए। 3 में क्या ऐड करोगे 8 बन जाएगा, 3 में 5 ऐड करोगे। तो इसका जो एक्यूरेट है, यानी इसको वापस अगर लिखे आंसर में तो क्या हो जाएगा, ए बी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी की जगह यहाँ पे 5 या 3, यहाँ पे वापस से 5, यानी 5, 3, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल वीडियो था, ए ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन, ए 9 बी 3 8 2। फिर हमारा एडिशन है, ये एडिशन वाला है। तो यहाँ पे आना चाहिए 8, यहाँ पे वापस ए 1 और 1। तो सिंपल सा देखिए बी और यहाँ पे 2 है, बी यानी 2 में क्या ऐड करोगे यहाँ पे 8 हो जाए, यानी बी की जगह पे क्या आएगा, तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से डायरेक्टली। ए बी सी फाइंड करना है तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6, यानी 6 यहाँ पे रखोगे तो 6 + 2 क्या होता है 8 होता है। फिर देखिए 9 and 8, 9 और 8 क्या होता है 17 होता है। तो यहाँ पे 7 आएगा और 1 यहाँ पे ऐड होगा ऊपर, यानी कैरी ऑन हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 7। फिर 1 है यहाँ पे 1 और सॉरी 1 क्या यहाँ पे हो गया
70 यहाँ पे हो गया 1 1, तो हमारे ए और बी की वैल्यू चाहिए थी हमें, ए और बी की वैल्यू चाहिए थी। उसके बाद तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 7, ए की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ए की जगह पे वापस 7 है, 7 और 8 1 8, 8 और 3 11, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट ये ऑप्शन 2 3 9 ए 1 बी, ये भी एडिशन है, यहाँ पे आना चाहिए 4 5 और 3। तो देखिए 9 है, 9 में क्या ऐड करोगे तो 4 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 9 में ऐड करोगे, अगर 9 और 5 14 होता है, तभी यहाँ पे 4 आएगा, तो 9 में क्या 5 ऐड करोगे, सो बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, 9 और 5 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तभी 9 और 5 14, 14 का 4 यहाँ पे होगा और 1 कैरी ऑन हो जाएगा, तो 3 और 1 4 एंड 1 5, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर 2 और ए की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे ए की जगह 1 रखोगे, यानी 2 + 1 करोगे तभी 3 होता है, सो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, ए आ गया 1, बी आ गया 5। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन 2a 9 6, तो देखिए एडिशन का सिंपल है, 1 बी और 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे 6 है, ए की जगह पे क्या रखूंगा कि यहाँ पे 3 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 6 है, तो 3 के लिए जो ग्रेटर नंबर ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट करूँ अगर 7, यहाँ पे अगर 7 रख देता हूँ ए की जगह, तो 7 और 6 क्या होता है 13, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7, 13 और कैरी ऑन यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 9 और 2 11 और 1 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, सो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट देखिए ये ऑप्शन ए 8, देखिए माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों की जगह दोनों की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे बी भी आ रहा है यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो नंबर हमें लिखना है। तो देखिए 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो बी की वैल्यू 2 आ गई, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 2 होगा, दोनों सेम ही होने चाहिए, सो बी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मुझे बताइए यहाँ पे 5 है, अब 2 कैसे आएगा, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को कि 2 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 को 7 लिखेंगे, 7 - 5 करेंगे तभी 2 होगा, सो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। तो देखिए यहाँ से ए बी सी डी और ई ऑप्शन के आंसर हमने कर लिए, तो पॉज करके इनके आंसर आप लिख सकते हो, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेस की नीड है यहाँ पे, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए एफ ऑप्शन ए 6 4 और बी, सब्ट्रैक्शन है ये भी, यहाँ पे 5 यहाँ पे बी, तो देखिए 6, तो देखिए यहाँ पे भी नंबर सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँ मान लीजिए 2 को, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है क्या, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ से 3, 6 में से 3 करोगे तभी यहाँ पे 3 आएगा, इट मीन्स दोनों सेम वैल्यू आ रही, तो जो बी का ऑप्शन है वो 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 आने चाहिए, तो ए की जगह 9, ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कौन से नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे 4 को, तो 5 आएगा, तो ऑब्वियसली 9 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है, तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा एफ का। नेक्स्ट जी ऑप्शन 2a6 - c2b, ये भी सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे c12 हो जाएगा। तो सिंपल देखिए 6 है, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 2 होगा, सो बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। फिर देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे 2 है, तो ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 1, यानी किस नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 होगा, तो ऑब्वियसली ए की जगह अगर 3 रखता हूँ मैं, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 1 होगा। फिर 2 है और सी, यानी ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो वापस वही नंबर है, तो एक ही नंबर बचता है 1, 2 में से 1 आएगा तभी तो यहाँ पे 1 होगा, तो सी की वैल्यू आ गई 1। तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एच ऑप्शन, एच ऑप्शन है ए बी × 9, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है और वापस से बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना वो वापस मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर 1 है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, तो 9 × 1 = 9 आता है, जो कि 9 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 2 रखता हूँ
तो ये भी पॉसिबल नहीं, 3 रखता हूँ, ये 4 रखता हूँ, ये तो ऑब्वियसली लास्ट में आ जाएगा 5। अब 5 क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे b की जगह पे रखता हूँ 5 तो 9 5 जा 45 होता है, तो वापस से यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 कैरी ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 आना चाहिए, उस नंबर के आगे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या रखोगे कि 3 बन जाए? 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, अगर 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 होता है, और ऐड करोगे 4 तो 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है, यानी 3 आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे नंबर a की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और वापस यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि 13 होगा तो 1, तो हो गया मैच, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो a b की वैल्यू हो जाएगी 5, a की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट आई ऑप्शन, ए बी को मल्टीप्लाई करना है 3 से ताकि हमारा नंबर आ जाएगा 2b, ठीक है। ऐसे नंबर को लिखना है, यहाँ पे वापस से b बन जाए। अगर मैं मान लीजिए 1 लिखता हूँ तो वापस यहाँ पे 1 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 6 आएगा, 3 रखता हूँ तो 9 आएगा, 4 रखता हूँ तो 3 4 12 आएगा, फिर 5 रखता हूँ तो वापस से 5 आएगा, यानी b की जगह पे 5 ही मैच करेगा, b की जगह पे 5 ही मैच करेगा। तो b की जगह अगर 5 रखोगे तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा 1, ठीक है। अब ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो देखिए ठीक है, अगर ए की जगह पे 8 रख देता हूँ मैं, तो 3 8 से कितना होता है? 24 और ये 1 ऐड होगा तो 25 हो जाएगा, यानी ये मैच हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और ए की वैल्यू हो जाएगी 8। ओके, ये हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, तो इनको मैं इरेज करता हूँ, पॉज करके आंसर लिख देना। लास्ट 3 ऑप्शंस कर लेंगे इसमें स्पेस यहाँ पे। सो जे ऑप्शन है 8b मल्टीप्लाई बाई b, तो ये हो जाएगा a1b, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना जिस यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने पे वापस वही नंबर बने। तो कौन सा नंबर हो जाएगा b की जगह पे? देखिए अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो 1 भी आ रहा है, लेकिन आगे मैच नहीं करेगा नंबर्स के। तो यहाँ पे 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे आप लिखोगे 6 तो यहाँ पे भी 6 होगा, तो ऑब्वियसली 6 6 या 36 होता, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 कैरी ऑन होगा, फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 या 48, 40 और 8 3 और 48 और 3 51 हो जाएगा, यानी ये भी मैच कर रहा है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट के ऑप्शन, b9 मल्टीप्लाई बाई b, तो यहाँ पे आना चाहिए आंसर ए और 3 आना चाहिए। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पे 3 बनता है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करो? 9 6 जा 54 होता है, और 9 7 जा 63 होता है, तो उसी में आता है 3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 7, b की वैल्यू हो जाएगी 7, तो यहाँ पे भी होगा 7 क्योंकि यही b है। 9 7 जा 63, 63 का 3 और यहाँ पे कैरी ऑन हो जाएगा 6। फिर देखिए 7 7 जा 49, 49 और 6 कितना होता है? 56 होता है। 49 और 6 55 होता है, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो ये हमारा मैच हो गया। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 7। लास्ट ऑप्शन एल ऑप्शन, 3a मल्टीप्लाई बाई ए, तो आंसर होगा 17a, यानी ए की वैल्यू ऐसी रखनी है वापस से वही नंबर बने, ठीक है। तो अगर एक ही नंबर, एक तो 1 होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वापस 1 बनता, और एक 5 होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वापस 5 आता पीछे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैच होगा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 25 का 5 यहाँ पे होगा और कैरी ऑन होगा यहाँ पे 2। तो देखिए 5 3 जा 12, सॉरी 5 3 जा 15, 15 और 2 17, तो हो गया ना मैच। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि ए है यहाँ पे, तो हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको ओनली फॉर मेंबर्स के लिए या फिर हमारे एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।